बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बखैर आफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो व्लॉग है वो मैंने सुबह के टाइम से ही स्टार्ट कर दिया था। वॉइस ओवर मैं 3 दिन के बाद कर रही हूँ, लेकिन ये जो है जो पिछला फ्राइडे गुज़रा है, सैटरडे की सुबह का व्लॉग है। हस्बैंड जो है वो घर आ चुके हुए थे, ड्यूटी करके वो आए हुए थे, दूसरे शहर गए हुए थे और वहाँ से आए। फिर वो रात को जो है 5 बजे तक तकरीबन आए थे और अभी वो सो रहे थे और बच्चे और मैं उठ गए। और उसके बाद जो है हमने विलेज जाना था। विलेज की रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और फिर अचानक से जो है वो हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से मैं 3 दिन व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड की तबीयत काफ़ी बेहतर थी, तो मैंने सोचा मैं जो हूँ वो अपना व्लॉग अपलोड करूँ, क्योंकि मुझसे काफ़ी सारी सिस्टर्स जो हैं वो पूछ रही थी कि क्या हुआ, क्या मसला हुआ जो आप व्लॉग अपलोड नहीं कर रही। काफ़ी दिन से मैं देख रही थी कि यूट्यूब के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो गंद और कचरा फैल चुका है, लेकिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मेरी जो व्लॉग है वो मेरी फैमिली देखती है, मेरी अम्मी देखती हैं, मेरी ख़ालाएँ देखती हैं, मेरी कज़न्स देखती हैं। तो मेरी फैमिली ने मुझे कहा कि आप इस टॉपिक से दूर रहें, क्योंकि सबसे पहले जो है यूट्यूब के ऊपर सितारा यासीन के ऊपर 2 बंदियों ने वीडियो अपलोड की थी उनके हक़ में। एक तो मैं थी और एक और कोई, और ये आप लोग जाके देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है वीडियो मैंने अपलोड की थी। बेसिकली मैं उनकी सपोर्ट में जो हूँ वो वीडियोस बना रही थी, लेकिन कुछ यूँ हुआ कि सितारा यासीन की वीडियोस के नीचे बहुत बैडली कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए हमारे इस्लाम, हमारे मज़हब को लेके। और कुछ बंदियों ने पड़ोसी मुल्क से जो है वो हमारे इस्लाम, हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी। तो एक बहुत ही बदतमीज़ औरत थी जिसने हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ वीडियो बनाई, और नाउज़ बिल्ला उसने कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि ये अपने इस्लामी क़वानीन को चेंज करें। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो भगवान हैं उनकी बहुत सारी शादियां थी। हमारे मज़हब में भी था कि बहुत सारी शादियां कर सकते हैं, लेकिन जब मोदी सरकार आई उन्होंने जो है इस चीज़ के ऊपर पाबंदी लगाई। तो इनको भी चाहिए कि ये अपने इस्लामी क़वानीन को चेंज करें। मैंने उनकी वो वीडियो ली और फिर उसको शट अप कॉल देना स्टार्ट कर दी। जो लोग इस तरह की वीडियोस बना रहे थे या इस तरह के कमेंट कर रहे थे, तो मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया। उससे ये हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। मुझे उस औरत ने भी स्ट्राइक दी और सितारा यासीन ने भी स्ट्राइक दी। तो इस तरह से मेरा जो चैनल था वो टर्मिनेट हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। लेकिन अगर सितारा यासीन को चाहिए था कि वो इस तरह का कदम उठाती, क्योंकि उनकी वजह से, उनके ये टॉपिक स्टार्ट करने की वजह से ही ये सारा कुछ हुआ था। लेकिन उन्होंने जो है वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई, चुप नहीं करवाया लोगों को, क्योंकि उनको पता था कि बहुत बड़ी तादाद इंडिया से उनको सपोर्ट कर रही है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं विलेज साइड पे आ चुकी हुई हूँ। सबसे पहले क्या किया जाता है, कॉर्न को जो है वो तोड़ा जाता है पौधे से, वो मैंने आप लोगों को तोड़ के दिखाया। उसके बाद जो है यहाँ पे अब कॉर्न जो है, भुट्टा जो है, उसकी छिलाई का सिलसिला स्टार्ट है। और यहाँ पे ये सारी औरतें मेहनत करी थी। तो आज जो है वो सैटरडे का दिन था, तो यहाँ पे मैं उन सब के लिए चावल बना के लाई थी, मटर वाला पुलाव। तो फिर मेरी जो सास है, मैंने उनको कहा कि इन सबको दें। उन्होंने तमाम बच्चों को भी दिए और इन औरतों को भी दिया। बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, मतलब कि आपकी सोच से भी बाहर ठंड थी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो है, पहले इन्होंने 8 दिन लगाए हैं। 8 दिन इन्होंने पौधे से ये जो भुट्टा है वो तोड़ा है। अब जो है वो इनका छिलका उतारा जा रहा है, और छिलका उतारते हुए भी इनको तकरीबन जो है अब तीसरा दिन था। जब इनका छिलका उतर जाएगा और उसके बाद जो है वो छिलका उतरने के बाद फिर इसको शैलर किया जाएगा। और उनके
उस प्रोसेस के लिए इन भुट्टों को जो है वो गट्टू में डाला जाएगा, वो सारा कुछ भी आप लोगों के सामने दिखाया जाएगा, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ पे ये 10 से 12 औरतों की टीम है, उसमें मैं भी। और सुबह 7 बजे से लेके शाम 4 बजे तक ये मुसलसल काम करना, और इस इतनी अनथक मेहनत का जो है उनको 250 रुपये मिलते हैं। तो इस 250 पे भी बहुत ज़्यादा बरकत होती है। आप लोगों को बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे मुल्क में ऐसी औरतें भी हैं और ऐसी औरतों से हमारा मुल्क भरा पड़ा है जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने बच्चों को पालती हैं। और मैंने ये चीज़ अपने आँखों से देखी है, और ये जो है कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, कभी भी किसी से भीख नहीं मांगती, और ना ही इनमें से कई ऐसी औरतें हैं जिनके हस्बैंड्स ने 2-2 शादियां कर रखी हैं। कुछ तो ऐसी हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि किसी के हस्बैंड जो है वो शराब नोशी करते हैं, किसी के हस्बैंड जो है वो नशाई हैं, किसी के हस्बैंड कुछ तो। लेकिन इन औरतों को मैंने नहीं देखा किसी के सामने उनकी गिबत करते हुए, किसी के सामने उनकी बुराई करते हुए, या किसी के सामने हाथ फैलाते हुए। बल्कि ये इस चीज़ को मैंने देखा है कि ये लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, और मेहनत में ही वो अपने बच्चों का जो है वो पेट पाल रही हैं और अपनी ज़िंदगी को गुज़र बसर जो है वो कर रही हैं बहुत अच्छे से। इस टॉपिक को लेके जब बहुत ज़्यादा बवाल मचाया जा रहा था, हस्बैंड की सेकंड मैरिज को लेके जब बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा था, तो हम जैसे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स थे जो इस चीज़ को बार बार चीख के बोल रहे थे कि ये जो टॉपिक है इसको बंद होना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक की वजह से हमारे इस्लाम पे, हमारे मज़हब पे बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। और जो है सितारा यासीन को बहुत ज़्यादा जो है वो उसको पता नहीं क्या समझा जा रहा है कि वो एक वाहिद औरत है जिसके ऊपर ये जुल्म का पहाड़ या ये जो है मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। जिस चीज़ को सितारा यासीन जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से फैला रही थी इस टॉपिक को, और इस तरह से आती, इस तरह से रिएक्ट करती कि उनको देख के जो है वो बहुत ज़्यादा आवाम जो है लोग इमोशनल हो जाते, और लोगों ने हमें बद्दुआएं देना स्टार्ट कर दी, गालियाँ देना स्टार्ट कर दी। जो मर्द हैं उनका चेहरा इस तरह से पेश किया गया कि मर्द बहुत ज़्यादा जालिम होते हैं, जो मुस्लिम मर्द हैं वो बहुत ज़्यादा जालिम है, और मुसलमान औरतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मज़लूम है, क्योंकि उनको पर्दे में रहना पड़ता है। उनके इस्लाम में इतनी सख्तियाँ हैं, इतना जबर है कि उनको जो है वो उनके सर पे ये वाली तलवार लटक रही होती है कि कभी भी उनके हस्बैंड जो है वो जाएंगे दूसरी तीसरी चौथी शादी कर लेंगे। तो इस तरह के टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उभर रहे थे, लेकिन सितारा यासीन ने किसी को भी चुप नहीं करवाया। उस टाइम पे सितारा यासीन ने किसी का भी साथ नहीं दिया, और वो बस अपनी सक्सेस की मगन में जो है वो इस तरह से गुम थी कि उनको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं नज़र आ रही थी। काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाई पे लेना स्टार्ट कर दिया, और लेने का हक़ भी था। बीइंग अ मुस्लिम, हम सब लोगों को बहैसियत मुसलमान होने के नाते हम लोगों को हक़ है कि अगर हमारे इस्लाम, हमारे मज़हब, हमारे दीन के ऊपर अगर बात की जाए तो हमें जो है वो इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाना चाहिए, जो कि हम सब यूट्यूबर्स ने किया। काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, और आज तक हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ डटे रहे, और हम यही कह रहे थे कि इस टॉपिक को बंद होना चाहिए। क्योंकि सितारा यासीन को देखकर काफ़ी सारी ऐसी लोफर लफंगी औरतें जो हैं वो सामने आई, और उन्होंने कहा कि जी हमारे भी हस्बैंड की दूसरी शादी हो चुकी है, क्योंकि उनको लगा कि ये वाला टॉपिक जो है वो उठा हुआ है, इस टॉपिक की वजह से जो है वो डॉलर्स मिल रहे हैं, तो जी हम भी इस बहती गंगा में हाथ धो लें। लेकिन हम ऐसे यूट्यूबर्स थे जो कि इस चीज़ को, इस टॉपिक को बंद कराना चाह रहे थे। लेकिन सितारा यासीन को या उनकी फैमिली वालों को ये लगा कि ये जो है सितारा के सक्सेस से बहुत ज़्यादा जल रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को काफ़ी सारे कमेंट इस तरह के भी आए कि आप लोग जो है वो सितारा यासीन से जल रहे हैं, आप लोग नहीं चाहते कि मुस्लिम औरतें कामयाब ना हो, क्योंकि इनकी मुस्लिम औरतें कामयाब नहीं हैं और एक सितारा यासीन हो गई है, तो इस चीज़ से ऊपर इनको जो है वो जलन हो रही है। तो हमारी जो है
हमारी बहुत सारी मुस्लिम औरतें जो हैं यूट्यूबर ऐसी हैं कि जो कामयाब हैं, और काफ़ी लोगों ने कभी उनके ऊपर नेगेटिव वीडियोस नहीं बनाई। वो क्यों नहीं बनाई? क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह की कोई हरकत जो है वो यूट्यूब के ऊपर नहीं की। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है नादिया का किचन, और मेरी वो आइडियल हैं, वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं सोचती हूँ कि अगर अल्लाह पाक ने मुझे कामयाब किया यूट्यूब के ऊपर, तो मैं उनके नक्शे कदम पे चलूँगी। जिस तरह से वो करती हैं मैं उसी तरह से करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, और मेरी दिल से ख्वाहिश है कि मैं भी वैसे बनूं, या मेरी बेटियां बिल्कुल वैसी बने जैसी नादिया का किचन, शाज़िया का किचन है। मैं बस यही दिल से कहना चाहती हूँ कि लव यू सो मच। वो बहुत बहुत अच्छी हैं, और वो हमारे साथ साथ अपने मुल्क के साथ साथ अपने घर वालों का नाम भी रोशन कर रही हैं। तो बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है। और सितारा यासीन के लिए बस यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने जो है वो अपने साथ साथ अपने ख़ानदान वालों के साथ साथ अपने मुल्क का नाम भी बदनाम किया है, और ये वो पहली ख़ातून है जिनकी वजह से हमारे इस्लाम, हमारे मज़हब पे बहुत ज़्यादा बातें हुई। तो हम सब लोगों को चाहिए कि हम सब लोगों ने उनको सपोर्ट किया, और हम सब लोगों ने उनके ऊपर वीडियोस बनाई, उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, और उनको इतना ज़्यादा उन्होंने सिंपैथी लेने के चक्कर में जो है वो अपने मज़हब और अपने इस्लाम पे भी बहुत ज़्यादा बातें करवाई। तो अब हम सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि इस चीज़ से बायकॉट करें, और हम सब लोग इस चीज़ का अहद करें कि इस टॉपिक को बंद हो जाना चाहिए। खुदारा हम सब लोगों को जो है वो अब इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, और इस चीज़ को बंद करवाना चाहिए। जो हस्बैंड की सेकंड शादी वाला जो ड्रामा शुरू हुआ है, इसी ड्रामे को, जिस तेज़ी से ये ड्रामा शुरू हुआ, उतनी ही तेज़ी के साथ अब इस ड्रामे को एंड हो जाना चाहिए। क्योंकि क्या सच है क्या झूठ है वो हम सबको नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि क्योंकि सच और प्रूफ्स मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, तो मुझे ये लगता है कि जब प्रूफ्स दुनिया के सामने आएंगे तो हमारे मुल्क का और भी नाम बदनाम होगा। तो मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अब इस टॉपिक को प्लीज़ आप सब लोग बंद कर दें। सब यूट्यूबर्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस टॉपिक को बंद कर दें, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो हमारे मुल्क के लिए बदनामी का बाइस बन रहा है। जैसे आयशा अकरम वाला जो है वो स्टार्ट हुआ था टॉपिक, और उसका नतीजा क्या निकला कि चेहरे से वो हमें एक मज़लूम और मस्कीन औरत नज़र आ रही थी कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, लेकिन उसका जो है वो नतीजा हम सब लोगों के सामने आया। उसी तरह से ये टॉपिक भी सामने से कुछ और नज़र आ रहा है, लेकिन जब इसकी हकीकत सामने आएगी तो शायद हमारे अपने मुल्क का नाम बदनाम होगा।